और हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में कुछ कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में काम कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में काम करना छोड़ा हुआ है, अभी तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं? भारत तो हिंदू राष्ट्र है। बड़ा अजीब सी बात है। मतलब आज स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को गलत ठहरा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हूं। आप धीरेन्द्र शास्त्री को खारिज कर दिए, जिनके पीछे इस समय लाखों लोग चल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ना समझ लोग हैं ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि आप तो बता रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है। तो समझ का संकट किसके साथ है, आपके साथ या इन धर्माचार्यों के साथ? नहीं, हम तो धर्माचार्यों के साथ भी हैं, केवल समझ का फेर है। भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की आवश्यकता है, संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। दुनिया में केवल एक ही देश है भारत, जो हिंदुओं के देश के नाम से इसका परिचय होता है जी। यदि यहाँ से हिंदुओं को यहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए, या दुनिया से हिंदुओं को भगाया जाए, तो हिंदुओं का आश्रय केंद्र केवल और केवल भारत है। इस देश का नाम भारत और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है ही है, तो हिंदुओं के नाम से ही है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र तो है, इसको घोषणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक संवैधानिक व्यवस्था में लाने की आवश्यकता जरूर है, और ये संतों ने कहा है कि भाई संवैधानिक व्यवस्था में लाना चाहिए। तो जब संतों की ताकत और समाज खड़ा होगा तो बराबर ये सपना भी हमारा साकार होगा। परिषद में यही दिक्कत है कि साफ खुलकर नहीं बोलते हैं, गोल गोल करके बोलते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है, संत चाहेंगे तो हो जाएगा। तो फिर जाके ये जो तमाम नेताओं को हिंदू हित की बात करते हुए और आपके अनुसार काम करते हुए यहां तक पहुंचा दिया है, तो किस लिए पहुंचा है? क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था के तहत घोषित कर रहे? सवाल है। वापस लौटूंगा मैं चंद्रशेखर वर्मा जी, अगर आपके पास इसका उत्तर होगा। पर अभी मैं प्रताप भानु शर्मा जी के पास चलता हूं। प्रताप भानु जी, बात गोल गोल हो रही है, पर क्या हो रही है आप समझ पा रहे हैं? आप जब भारत के पास मौका था हिंदू राष्ट्र घोषित होने का, तो आपके नेताओं ने होने नहीं दिया। धर्म के आधार पर देश बटे थे, एक इस्लामिक देश के तौर पर पाकिस्तान बन गया था, भारत उस समय हिंदू राष्ट्र हो जाता। इस देश में कई लोग हैं जो आपके पूर्वजों को इसी बात के लिए कोसते हैं, बड़ा गलत काम किया नेहरू जी ने, गांधी जी ने। अब भूल सुधार की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है देश। क्या कहते हैं आप इस सुधार के संदर्भ में? एक तो डॉक्टर हिमांशु साहब जी, अभी चंद्रशेखर जी का मैंने वक्तव्य सुना जी, और हिंदू राष्ट्र को लेकर ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा और इनके साधु संत जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सब में अंतर्द्वंद है जी। चंद्रशेखर जी ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही जी, और जब हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रश्न कहां पैदा हो गया? जी। कुछ लोग ये मांग करते हैं, इसमें इनकी राजनीतिक भावना, राजनीति से प्रेरित निहित स्वार्थ की भावना झलकती है लोगों की। और ये बात सही है कि दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान नाम का एक ही देश है जिसका नाम भारतवर्ष है और जिसको हिंदुस्तान के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो हम हिंदू राष्ट्र तो हैं ही। माफ करना प्रताप भानु शर्मा जी, जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो ये संकट तो आप लोगों ने पैदा कर दिया कि भारत नाम आपने स्वीकार किया, हिंदुस्तान अगर आपने लिख दिया तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। ना ये बहस होती, ना ये सवाल होते, ना समाधान की कोशिश होती। अभी आप भी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो भारत है वो हिंदुस्तान है। कहां लिखा है संविधान में हिंदुस्तान है? आदिकाल का नाम है और हमने भी भारतवर्ष रखा है। भारत के संविधान को उसमें संरचना की है। तो भारत के जो वेदों से सर्वधर्म संभाव हमें मिला है, जो हमारी संस्कृति में है, जिसके बारे में आचार्य स्वामी अपने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, प्रचार किया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, महात्मा गांधी ने अपने चरित्र में, अपनी कार्यशैली में उतारा। वो है भारतवर्ष, वो है भारत का संविधान, वो है भारत की मूल संस्कृति। द्वेष भाव